key engineer, innovator, educator, reformer named Sonam Wangchuk. I've met this guy. He's a pretty interesting character. He is on a very long hunger strike. It's over many weeks and his blood sugar has gone down very much. I don't know if you've heard about this. I don't know if the media is reporting this, but this is a pretty important thing. Whether you agree with him or not, I don't really want this guy to die. सालों साल दोस्तों एक फर्जी और एक झूठी बात को इस देश में प्रोपेगेट किया, बढ़ चढ़ कर दिखाया गया, बताया गया कि 3 इडियट्स के जो फुनसुक वांगडू थे वो एक रियल लाइफ इंसान सोनम वांगचुक जी से प्रेरित थे। वो क्या है ना दोस्तों, हमारा देश वो देश है जहाँ पर फिल्मों के जरिए बातें कुछ ज्यादा ही जल्दी पहुंच जाती है लोगों तक। लोगों के ब्रेन में एक बात को बिठाना, कोई बात अगर आप बिठाना चाहते हो तो फिल्मों के जरिए वो बातें ज़्यादा इजीली हो जाती हैं और ज़्यादा आराम से और तेज़ी से हो सकती है, जिसका इस्तेमाल इकोसिस्टम वालों ने इतने सालों में बखूबी किया। बट अब और नहीं, जी हाँ, इन सारी अटकलों पे विराम तब लग गया जब आमिर खान जी ने ये बात एक्सपोज कर दी कि फुनसुक वांगडू वाला कैरेक्टर सोनम वांगचुक पे बेस्ड नहीं था, वो एक काल्पनिक किरदार था। You were inspired by a certain person, Sonam Wangchuk, that's what I'm told. No, that's not true actually. No? No. That is a misconception. Okay. I didn't know about Mr. Sonam at that time. I didn't know about Mr. Sonam at that time. आमिर खान जी के इस क्लैरिफिकेशन के बाद भी कई सारे लोग आपको अभ्यास से मिल जाएंगे जो ये बात नहीं मानेंगे, उनकी बातों को दरकिनार करेंगे कि फुनसुक वांगडू जी का जो कैरेक्टर है वो सोनम वांगचुक जी से प्रेरित नहीं है। देखो दोस्तों, जो समझदार इंसान होता है वो तो सच का पता लगा ही लेगा अपनी एंड से रिसर्च करके, पर जो बेवकूफ होते हैं उनका आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो उनको रिसर्च की आदत होती है और ना सच सुनने और जानने की। हाँ, रात भर सोई नहीं हूँ, कैसे सो सकती हूँ? दिल्ली में छात्राओं को मार रहे हैं, मैं चैन से कैसे सो सकती हूँ? मुझे ऐसा लगता है ये लोग वो लोग हैं जिनको कुछ भी कहना और समझाना बेकार है। रीजन भी, ये लोग कुछ समझना ही नहीं चाहते, कुछ जानना ही नहीं चाहते। रिसर्च तो इनके इनफैक्ट लिस्ट में होगा भी नहीं, जो लोग करते भी नहीं है और इनको पता भी नहीं रिसर्च होता क्या है, तो इनको साइड में रहने देते हैं, क्योंकि कुछ लोग वाकई में लातों के भूत होते हैं जो बातों से नहीं मानते। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाई पे यूट्यूब चैनल, ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें और हमारा ये कंटेंट ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों, ज्यादा वक्त न गवाते हुए लेट्स गो बैक टू द टॉपिक पे। आमिर खान जी ने जब से 3 इडियट का कैरेक्टर फुनसुक वांगडू के बारे में रियलिटी लोगों को बताई है, उनकी रियलिटी एक्सपोज करी लोगों के सामने, तब से एक खास इकोसिस्टम वालों को मिर्ची लग गई है, जबरदस्त वाली। उनको मिर्ची इसलिए लगी है दोस्तों क्योंकि वो आमिर खान जी से कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट इन रिटर्न को मिला क्या, कुछ और। आपकी तरह मैं भी आमिर खान के बोलने का इंतजार कर रही थी। आमिर खान बोले भी तो कुछ ऐसा बोले, फरमा रहे हैं कि सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पर उनकी फिल्म 3 इडियट्स और खासकर उनका अपना जो कैरेक्टर है वो नहीं बनाया। चलिए मान लेते हैं, आमिर खान की बात को मान लेते हैं। अगर वो कह रहे हैं जिस संजीदगी के साथ वो कह रहे हैं, कोई इसमें हमारे लिए ये गुंजाइश नहीं है शक्की के जो वो कह रहे हैं वो सही नहीं है। बात ये नहीं है कि सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पे बनी है या नहीं बनी है फिल्म, बात यह है कि आखिर आमिर खान को इतना डर क्यों लगता है। एक दौर में आमिर खान देश के एक समुदाय, एक वर्ग की चिंता को बाहर लाने के लिए, और वो सिर्फ मैं सिर्फ यहाँ मुसलमान की बात नहीं कर रही हूँ, हर वो व्यक्ति जो देश में सहनशीलता चाहता था, टॉलरेंस चाहता था, जो समझ रहा था कि भारत के लोकतंत्र की धीरे धीरे नहीं बल्कि बहुत तेजी से हत्या की जा रही है, लोग खौफ में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। एक तरह से आमिर खान ने उन सबको आवाज दी जब उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी को डर लगता है। लेकिन आज आमिर खान इतने सहमे हुए, डरे हुए, इतने दुखे हुए से क्यों नजर आए? आमिर खान की इज्जत शाहरुख खान या सलमान खान या अक्षय कुमार या बाकी तमाम एक्टर्स से ज्यादा मैं इसलिए किया करती थी क्योंकि उन्होंने सत्यमेव विजयते जैसा कार्यक्रम बनाया, बहुत बहादुरी का कार्यक्रम था। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, जो कल भी मैंने आपको याद दिलाया, वो कांग्रेस पार्टी का दौर था जिसमें आमिर खान फिर हंसी आ रही है मुझे वही, या बहुत सारे ऐसे लोग वो कह सकते थे जो वो कहना चाहते थे। यानी सत्यमेव जयते तमाम तरह की जो सामाजिक बुराइयां हैं उन पे बनाया, इसमें राजनीतिक टिप्पणियां भी हुई। लेकिन अब अचानक आमिर खान को सिर्फ एक, वो भी 15-10 साल पहले, लगभग 10-11 साल पहले, 2015 का वो उनका स्टेटमेंट है, इंडियन एक्सप्रेस का एक इंटरव्यू था जिसके दौरान उन्होंने कहा था कि उनकी पत्नी को डर लगता है। तो आप ये सोचिए, तब से लेकर 11 साल से उन्होंने ऐसी अपनी जबान सी ली है, एक शब्द नहीं बोल सकते। मैं सोचती हूँ कि इतने सारे हमारे छात्र, हमारे किसान, हमारे मजदूर और पत्रकार भी जो बोलते हैं, क्या उनका कुछ दाव पे नहीं लगा होता जब वो बोलते हैं? आमिर खान साहब, आपसे उम्मीद की जा रही थी कि चाहे सोनम वांगचुक के कैरेक्टर पे आपने फिल्म बनाई या न बनाई, चाहे आपने करोड़ों रुपया कमाया या न कमाया, कितनी गुडविल आपने जो कमाई थी, शायद हो सकता है वो भी सोनम जी के नाम ना हो, लेकिन कम से कम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनकर इतना तो कह दिया होता कि छात्रों के साथ आप खड़े। कम से कम 3 इडियट्स छात्रों की समस्याओं पे तो बनी फिल्म थी, उनको तो रिप्रेजेंट करती थी। कितनी उम्मीद तो आपसे कर सकते। देखो, इनकी जो फेवरेट पार्टी है वो तो जीत नहीं रही सीधे तरीके से।
तो तरीका क्या बचता है? उसके बाद एक ही तरीका बचता है, लूट तंत्र, धमकी तंत्र, हिंसा तंत्र का। तो सत्ता में आने के लिए यूज कर सकते हैं ऑल्टरनेट रास्ता, यानी कि वही रास्ता जो हमने अपने पास पड़ोस में होते हुए देखा। जी हाँ, ये महिला उसी को एंडोर्स कर रही है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। खैर, इनको तो हमारे देश में ज़्यादा लोग जानते हैं कि ये बायस पत्रकार है। पत्रकार है भी या नहीं भी इसका मुझे पता नहीं, बट हाँ, ये बायस तो ज़रूर है। तो इनकी बायस बातों को साइड में रखते हैं। अगर आपको न्यूट्रल और एक बैलेंस अप्रोच चाहिए इस इंटायर मुद्दे पर जो कि जंतर मंतर में इन दिनों चल रहा है, तो आपको इनको सुनना चाहिए। 20 जुलाई 2026 संसद चलो प्रोटेस्ट, लाखों लोग इकट्ठा हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें चोटिल हुए, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी बहुत ज्यादा इसमें चोटें लगी हैं। सबसे पहली पॉइंट, हमारे देश की सरकार को ये बहुत पहले ही भाप लेना चाहिए था कि हमारे देश के अंदर युवाओं के अंदर गुस्सा है, खास करके जिन्होंने नीट का पेपर दिया है। उनके अंदर एक इमोशन था कि जी हमारे साथ गलत हो रहा है। तो गवर्नमेंट को इसको इतना ज्यादा एक्सेलरेट नहीं होने देना चाहिए था। फ्रंट फुट पर आकर के स्टूडेंट्स के साथ बात करना चाहिए था, खासकर धर्मेंद्र प्रधान जी जो हमारे देश के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। अगर वो बात करते तो ये जो प्रोटेस्ट है वो इतना बड़ा नहीं होता। अब दूसरी पॉइंट पर मैं आती हूं। लोगों के अंदर एजुकेशन को लेकर के, एजुकेशन सिस्टम को लेकर के गुस्सा भरा हुआ है, जिसका फायदा जो है वो हमारे देश के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, वो इस इमोशन को इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने पॉलिटिक्स को चमकाने के लिए। अब मैं यहाँ पर तीसरा पॉइंट बोलना चाहती हूँ। जो प्रोटेस्ट का फेज थे, कोई बर्गर खाते हुए दिख रहा है, कोई आराम करते हुए दिख रहा है, कोई कभी जब पूरा प्रोटेस्ट खत्म हो जा रहा है तो रात को कोई अपना अपीयरेंस दे रहा है। किसी के ऊपर भी न टीयर गैस का कुछ हुआ, ना ही किसी को कोई लाठी लगी। तो ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल उठाता है कि भाई लीडर तो सबसे आगे होता है ना, वो कहाँ? लीडरलेस प्रोटेस्ट है, मतलब पता ही नहीं है बच्चे जा कहाँ रहे हैं। आपने उन स्टूडेंट्स को जिनका इमोशन था, जिनके अंदर गुस्सा था, आपने उनको आगे किया। अब जीवन भर अगर किसी के ऊपर पुलिस केस होता है या फिर किसी को गंभीर चोट लगती है तो वो उन स्टूडेंट्स को लगेगा। आप लोग गायब थे। अब मैं चौथा और आखिरी पॉइंट बोलना चाहती हूँ। शुरुआत करती हूँ मैं चंद्रशेखर रावण से। मैंने देखी है उनके लोगों की हालत, मैंने देखी है उनके वोट बैंक की हालत कि उनके वोट बैंक की हालत क्या है। क्या वो इस बात को कह पाएंगे कि उन्होंने अपने लोगों के लिए कुछ अच्छा काम किया है? क्योंकि ये लोग अपने समाज में सिर्फ सहानुभूति बटोर करके वोट खरीदते हैं। अब अगर मैं बात करती हूँ कांग्रेस की, मैंने राजस्थान इलेक्शन किया है। आपको पता है वहां पे सबसे बड़ा मुद्दा कौन सा था? पेपर लीक का, जब अशोक गहलोत जी की सरकार थी। हालांकि एक और बात ये भी है कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से उनकी सरकार वहां पर हारी है, लेकिन सबसे बड़ा वहां के युवाओं का मुद्दा था पेपर लीक। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का आपने वो एक बयान सुना होगा, सरकारें सब एक सी होती हैं, थोड़ा बहुत फर्क होता है। तो मेरा अंत में सिर्फ कहना ये है, स्टूडेंट्स के साथ जो 20 जुलाई को हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत था। तो हमारे देश की गवर्नमेंट को इस पर सोचना चाहिए। और सबसे पहले तो इस बात को मैं कहना चाहती हूँ, एरोगेंस, ईगो को साइड रख के आपको स्टूडेंट से बात करना चाहिए। मैं इनकी बातों से 100% सहमत हूँ। इन्होंने जो कुछ भी कहा है वो एक बैलेंस अप्रोच है इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर, जो इन दिनों जंतर मंतर में हमें देखने को मिल रहा है। रही उन लोगों की बात जो अब भी आरफा जैसे लोगों को ही सुनते हैं, उनकी बातों पे बिलीव करते हैं और उनके बहकावे में आकर वो जरूर हरकतें करते जो कि इन दिनों हम होते हुए देख रहे हैं जंतर मंतर में। तो उनका दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि समझदार इंसान वो है जो अपने से रिसर्च करता है, पता लगाता है, फिर एक कंक्लूजन पे आता है। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले वीडियो में। एंड यस, डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।